हूल के नायक को सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन ने किया नमन। मुख्यमंत्री ने भोगनाडीह को दी करोड़ों की सौगात। हूल दिवस 2024 के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड स्थित श्री कान्हो की जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचे। उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह पहुंचे। यहां सीएम चंपई सोरेन को प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने शहीद श्री कान्हो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। शहीदों के वंशजों से मुलाकात कर हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सीएम ने विकास मेला का निरीक्षण किया। इसके बाद मंच से सीएम चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता का अभिनंदन किया। इसके अलावा सीएम ने करीब 400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास व परिसंपत्तियों का वितरण किया। इसके बाद मंच से सभी लोगों ने बारी बारी से हूल के जनक को याद करते हुए आज के हालात से तुलना किया। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन पूर्वी झारखंड पहुंचा। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून के झारखंड पहुंचने के बाद अब बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन पूर्वी झारखंड पहुंच गया है। सोमवार और मंगलवार यानी 1 और 2 जुलाई को झारखंड के कम से कम 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज सोमवार को झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई और 3 जुलाई को भी झारखंड के कई हिस्सों में भारी वर्षा होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1 और 2 जुलाई को संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा धनबाद एवं गिरिडीह जिले में भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले 24 घंटे के दौरान झारखंड के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 118.3 मिलीमीटर वर्षा हजारीबाग के विष्णुगढ़ में दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है। रांची में सेक्स रैकेट का खुलासा। रेलवे स्टेशन के पास होटल के कोने कोने से निकली लड़कियां। राजधानी रांची में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। रांची रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक होटल में बड़े पैमाने पर अनैतिक देह व्यापार का कारोबार चल रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें होटल से 10 लड़कियां पकड़ी गई है। राजधानी रांची में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। रविवार को राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित होटल रॉयल जो है रेसिडेंसी में हुई छापेमारी में 10 सेक्स वर्कर सहित 12 को शिकंजे में लिया गया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे ही इसके बारे में सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। रविवार को भी सटीक सूचना के आधार पर चुटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। पुलिस जब होटल में छापेमारी के लिए पहुंची तो होटल के कोने कोने से लड़कियां निकलकर भागने लगी, लेकिन पुलिस ने सभी को दबोच लिया। इसमें से ज्यादातर लड़कियां पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है। समय पूर्व चुनाव कराकर झारखंड सरकार को कार्यकाल पूरा नहीं करने देने की है साजिश। हेमंत सोरेन हूल दिवस पर साहिबगंज के पंचकठिया पहुंचे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वे प्रदेश की मौजूदा सरकार को कार्यकाल पूरा नहीं करने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में समय पूर्व चुनाव कराना चाहती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले दिन से ही ये लोग हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते रहे, साजिश रची। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य का बकाया पैसा मांगा, मुझे जेल में डाल दिया गया। इससे पहले भी हेमंत सोरेन ने राज्य के हरमू मैदान में कहा था कि वे समय पूर्व चुनाव कराना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि कल चुनाव करा ले, हम उनका सुपड़ा साफ कर देंगे। राज्य के 2200 सहायक पुलिसकर्मी फिर आंदोलन पर। पलामू में 157 सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगा किया काम। मांगों पर मिला केवल आश्वासन। सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर एक बार फिर राज्य भर के 2200 सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर उतर गए हैं। रविवार को पलामू जिले के 157 सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। आज सोमवार को सभी सामूहिक उपवास पर रहेंगे और रांची के लिए कूच करेंगे। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मांगों के पूरा होने तक रांची में ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। संगठन के प्रदेश सचिव विवेकानंद गुप्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की तरह सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा आरक्षित संवर्ग में समायोजित कर अस्थायी सेवा पुलिस विभाग में दी जाए।
7 वर्ष की सेवा में सहायक पुलिसकर्मियों ने 2020 में 15 दिनों तक आंदोलन किया था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक बंधु तिर्की ने स्थायी करने का आश्वासन दिया था। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से 2021 में 35 दिनों तक आंदोलन किया। सरकार स्तर पर 60 दिनों में मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया, मगर यह भी सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह गया। 3 साल के बाद एक बार फिर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों की एंट्री बंद, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। झारखंड के प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है NTCA के निर्देश पर पलामू टाइगर रिजर्व PTR में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही बेतला नेशनल पार्क की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। बरसात के कारण 1 जुलाई से 3 महीने के लिए हर साल पलामू टाइगर रिजर्व में 9 एंट्री लगा दी जाती है। अब 30 सितंबर तक बेतला नेशनल पार्क का भ्रमण पर्यटक नहीं कर सकेंगे। पार्क में उनके प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 1 अक्टूबर से बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए फिर से खोला जाएगा। बेतला नेशनल पार्क के रेंजर शंकर पासवान ने कहा है कि जो है वन्य प्राणियों के प्रजनन काल को देखते हुए हर साल मानसून के सीजन में पलामू और लातेहार जिले की सीमा पर स्थित पलामू टाइगर रिजर्व, जिसे बेतला नेशनल पार्क भी कहते हैं, को बंद कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पार्क बंद होने के बाद जंगल की सुरक्षा और बढ़ा दी जाएगी। पेट्रोलिंग तेज होगी। जगह जगह पर बनाए गए वॉच टावर को भी सक्रिय कर दिया जाएगा। मंत्री बसंत सोरेन प्रमंडलवार योजनाओं की करेंगे समीक्षा। दुमका से शुरुआत। राज्य के पथ निर्माण, जल संसाधन व भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन प्रमंडल विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले संथाल परगना के सभी 6 जिलों की योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यह बैठक आज 1 जुलाई को आयोजित की गई है। बसंत सोरेन उपराजधानी दुमका से यह समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सभी जिलों के DC, DDC, इंजीनियर अधिकारी उपस्थित होंगे। वहीं तीनों विभाग पथ निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण विभाग के सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगी। समीक्षा बैठक में योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। लंबित योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस रखा जाएगा। संथाल में समीक्षा के बाद हजारीबाग, रांची, पलामू, कोल्हान में संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। सहायक अध्यापक ने वेतन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सहायक अध्यापक ने झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सहायक शिक्षक ने झारखंड सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने स्थायी वेतनमान का वादा किया था, जिसे सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। इससे सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। गुस्साए शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं और आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। सरायकेला से चंपई सोरेन का ऐलान। लोगों को मिलेगा 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, बनेगी 15,000 किलोमीटर सड़कें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार की शाम अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुमडीहा एवं राजनगर पहुंचे, जहां वे कुमडीहा में हूल दिवस पर आयोजित मेला में शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। इसके बाद वे राजनगर चौक पहुंचकर श्री दो कान्हों की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान खराब मौसम के बावजूद जब मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो उनके प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चंपई सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा है कि अगले माह से सभी प्राइमरी स्कूलों में जनजाति भाषा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस क्षेत्र के लिए यह काफी महत्वाकांक्षी योजना होगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य आधारभूत संरचनाओं को विकसित करते हुए लोगों के विकास में लगी हुई है। पूरे झारखंड में 15,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़क सुगम होंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में बढ़ोतरी होगी और लोगों को उसका अच्छा खासा लाभ मिलेगा। गांव से पंचायत, पंचायत से प्रखंड एवं जिला मुख्यालय जुड़ेंगे। इससे लोगों का आवागमन सुगम होगा। चंपई सोरेन ने आगे कहा है कि राज्य के लोगों को 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने वाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। एक पखवाड़े से धरना पर बैठे JSSC PGT छात्र मिले अमर बावरी से गड़बड़ी की जांच के लिए लगाई गुहार। राजभवन के समक्ष एक पखवाड़े से धरना पर बैठे JSSC PGT छात्रों ने रविवार को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से मुलाकात की। छात्रों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी और धांधली की जांच की मांग की। परीक्षार्थियों ने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने JSSC PGT एग्जाम में हुई गड़बड़ी की विस्तृत जानकारी दी। परीक्षार्थियों ने बताया है कि कैसे एक ही परीक्षा केंद्र के 500 से ज्यादा परीक्षार्थी सफल हुए हैं और टॉपर भी हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग सरकार से की जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वैसे सभी लोग जो इस गड़बड़ी में शामिल हैं और वे सभी परीक्षार्थी जिन्होंने पैसा या गड़बड़ी के माध्यम से जो है नौकरी पाई है, उन सभी को जेल भेजने का काम किया जाएगा। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सरकार बनना तय है। कहा कि छात्रों से जुड़ी समस्याओं को बीजेपी सरकार खास तरजीह देगी, शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। हूल दिवस से प्रेरणा लेकर हम राज्य को लूटने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, चंपई सोरेन। रविवार को हूल दिवस पर साहिबगंज के भोगनाटी में सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि शहीदों कान्हू की इसी धरती से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से प्रेरणा लेकर हम झारखंड को लूटने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसी लड़ाई से प्रेरणा लेकर हम झारखंड को संवारेंगे। इससे पहले सीएम चंपई सोरेन ने मंच पर विराजमान हेमंत सोरेन, गांधी विधायक कल्पना सोरेन, स्टीफन मरांडी और विजय हांसदा सरीखे जेएमएम नेताओं को हूल दिवस की बधाई दी। कहा कि ये वही धरती है जहां के आदिवासियों ने शहीदों कान्हू, फूलो झानो और चांद भैरव की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया, उनके बंदूक का जवाब तीर धनुष से दिया। बिहार के बाद झारखंड में गिरा निर्माणाधीन पुल, एक पिलर धंसने से गार्डर गिरा, दूसरा टेढ़ा हुआ। 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज। बिहार के बाद झारखंड में निर्माणाधीन पुल गिर गया है। गिरिडीह में अरगा नदी पर बन रहा पुल जमींदोज हो गया है। इसका एक पिलर धंसने से गार्डर गिरकर टूट गया, जबकि एक और पिलर टेढ़ा हो गया है। पुल फतेहपुर रेलवा घाटी सड़क पर कारी पहरी गांव में बनाया जा रहा था। 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल मानसून की पहली तेज बारिश को नहीं झेल पाया। मामला जिले के देवरी थाना क्षेत्र का है। शनिवार की शाम को गिरिडीह में जोरदार बारिश हुई, जिस कारण अरगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी की तेज धार में निर्माणाधीन पुल का गार्डर टूट कर गिर गया। स्थानीय लोग का कहना है कि हादसे के दौरान इतनी जोरदार आवाज हुई कि सभी सहम गए। जो है गार्डर गिर जाने के बाद अब पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। वही कार्यपालक अभियंता विनय कुमार ने कहा है कि भारी बारिश के कारण पुल हल्का सा क्षतिग्रस्त हुआ है। जांच के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। पलामू में 50 लाख के गहने लेकर उचक्के हुए फरार, ऐसे दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पलामू के छतरपुर थाना परिसर से महज 300 फीट की दूरी पर स्थित मुख्य बाजार में स्थित ब्रिज बिहारी सोनी ज्वेलर्स दुकान से उचक्के ने 50 लाख के सोना और चांदी के जेवर उड़ा ले गए। घटना रविवार की देर शाम करीब 7:45 की बताई जाती है। सूचना मिलने पर पुलिस का गश्ती दल घटना स्थल पर पहुंची। सीसीटीवी के माध्यम से युवक को थैला लेकर जाते देखा गया। जानकारी के अनुसार प्रतिष्ठान के मालिक ब्रिज बिहारी सोनी दुकान बंद कर शटर लगाने की तैयारी कर रहे थे। जेवर से भरे थैला को दुकान के दरवाजे के पास रखकर बाइक के डिक्की में सब्जी रखने गए थे। इसी क्रम में एक उचक्का थैला लेकर निकल गया। ब्रिज बिहारी सोनी सब्जी रख जब दुकान में लौटे तो देखा कि थैला गायब है। इसके बाद ढूंढने लगा, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला। ब्रिज बिहारी सोनी ने बताया कि वह रोजाना दुकान से सामान घर ले जाते थे, लेकिन रविवार को जब उन्होंने दुकान बंद की तो चोरी की यह घटना हो गई। पुलिस का कहना है कि कूड़ा गैंग इस इलाके में सक्रिय है। इस घटना में उस गैंग के लोगों का हाथ हो सकता है। घटना के बाद से भुक्तभोगी परिवार काफी परेशान है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बोकारो के दामोदर नदी में डूबने से बचे युवक, नहाने के दौरान बीच धार में फंसे, स्थानीय लोगों ने बचाकर भेजा अस्पताल। बोकारो के दामोदर नदी में रविवार को 4 युवक नहाने के दौरान नदी में डूबने से बच गए। घटना बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के बरुआ घाट के दामोदर नदी की है। बताया जा रहा है कि रविवार को 4 युवक नहाने के दौरान दामोदर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण नदी के मझधार में फंस गए और डूबने लगे। इस दौरान बरुआ घाट में नहा रहे सैलानियों की भी संख्या काफी थी, जहां 4 युवकों को डूबता देख नहा रहे लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से 4 युवकों को नदी की मझधार से बाहर निकाला गया। जब युवकों को निकाला गया तब सभी बेहोशी की हालत में थे, जिससे वहां के लोगों ने मुंह से सांस भरकर किसी तरह होश में लाने की कोशिश की। बाद में 108 एम्बुलेंस बुलाकर स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। 4 युवक खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और जोहार पार्टी के ग्रामीणों ने कहा है कि आए दिन इस तरह की घटना हर साल होती है जब दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा है कि तेनुघाट डैम का फाटक जो खुलने से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ता है, ऐसे में जिला प्रशासन को इस पर पहल करना चाहिए और अलर्ट जारी करना चाहिए। अमर पावरी ने हूल दिवस पर शहीदों कान्हू पार्क में प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कही ये अहम बात। नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर कुमार बावरी ने जो है रविवार को हूल दिवस के अवसर पर रांची के शहीदों कान्हू पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन सन 1855 में संथाल परगना से हूल क्रांति का आगाज किया गया था। यह वह समय था जब संथाल परगना से निकली चिंगारी पूरे देश भर में फैली। इसके बाद 1857 में आज़ादी के लिए पहली
लिए क्रांति की गई। गिरिडीह में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। गिरिडीह के डुमरी के निमिया घाट थाना क्षेत्र के खांकी कला के समीप रविवार की शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग 100 को 108 एम्बुलेंस से रेफरल अस्पताल ले गए, जहां से पुलिस 100 को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि असुरबान निवासी किशोरी महतो का 22 वर्षीय पुत्र प्रकाश महतो केसरी बाजार से अपनी बाइक से घर वापस लौट रहा था। इसी क्रम में उक्त स्थान पर एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। उत्पाद विभाग ने गिरिडीह में मारा छापा। 160 लीटर तैयार महुआ शराब को किया गया जब्त। 2 पर एफआईआर। गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने धनवार थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड के समीप अवैध शराब चुराई के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। छापेमारी का नेतृत्व उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन कर रहे थे। छापेमारी में जावा महुआ एवं शराब बनाने वाले प्रयुक्त उपकरण व भट्टी को विनष्ट कर दिया गया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध चुराई शराब को जब्त किया गया। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन ने कहा है कि छापेमारी के दौरान 3200 किलोग्राम जावा महुआ और 160 लीटर तैयार देसी शराब को जब्त किया गया है। साथ ही मामले में अवैध शराब कारोबारी अनुज साव एवं सुधीर साव के विरुद्ध फरार रहे अभियोग दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली जल्द हो। सीएम चंपई से मिलकर कांग्रेस के सांसद और विधायक ने रखी मांग। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए टीचर बहाली में आ रही विसंगति दूर करने के लिए कुंटी सांसद कालीचरण मुंडा ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। विधायक नमन विक्षल कोंगाड़ी और भूषण बाड़ा ने भी साथ में सीएम को झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली कर स्कूलों में नियमित पढ़ाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इन जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के विकास और संरक्षण के लिए ऐसा करना जरूरी है। बोलेबिरा विधायक नमन विक्षल कोंगाड़ी ने सीएम को यह भी बताया है कि सिमडेगा में भाषा शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा है कि सिमडेगा में 99% लोग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का कोई नेता हर महीने जनता से ऐसा संवाद नहीं करता। मन की बात कार्यक्रम पर बोले बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना प्रवास के दौरान शिकारीपाड़ा के पलमा में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए कहा है कि दुनिया का कोई नेता हर महीने जनता से ऐसा संवाद नहीं करता जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं। मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का यह संबोधन कार्यक्रम आम जनता से जुड़ाव का अनूठा कार्यक्रम है। विश्व के किसी राजनेता के प्रति प्रति महाजनता से ऐसा प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मन की बात कार्यक्रम पढ़ते भारत बदलते भारत की गाथा है। उन्होंने कहा है कि देश सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। भारत का सांस्कृतिक गौरव बढ़ रहा है। दुनिया का भारत के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने हूल क्रांति और उसके महानायक सिद्धो कान्हू से भारत की जनता को परिचित कराने के लिए आभार प्रकट किया। रांची पुलिस में बदलाव की तैयारी। अक्षम पुलिस अफसरों पर चलेगा चाबुक। राजधानी रांची के आधा दर्जन से ज्यादा थानेदार जल्द बदले जाएंगे। खासकर वैसे थानेदार जो अपने अपने क्षेत्र में अपराध की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, उन पर जल्द चाबुक चलेगा। जिन थानेदारों को हटाया जाएगा उनकी जगह अलग अलग जिलों से आए पुलिस अफसरों को पदस्थापित किया जाएगा। रांची पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि पुलिस मुख्यालय से राजधानी के लिए 1 दर्जन तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर मांगे गए हैं। जिन पुलिस अफसरों के नाम पुलिस मुख्यालय को रांची के लिए भेजे गए हैं वह सभी रांची में पूर्व में काम कर चुके हैं और कानून व्यवस्था में बेहतर काम करते रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर स्तर के जिन अफसरों के नाम पुलिस मुख्यालय को भेजे गए हैं उस पर मुहर भी लग गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में सभी की पोस्टिंग रांची में हो जाएगी। इसके बाद उन्हें अलग अलग स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। संथाल परगना में जनजातीय संस्कृति खतरे में घट रही आबादी। दुमका में बोले बाबूलाल मरांडी। हूल दिवस पर संथाल परगना के दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हूल क्रांति के महानायक वीर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 2 वर्ष पूर्व ही संथाल परगना की धरती से अमर शहीद सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ हजारों जनजातीय भाई बहनों ने संघर्ष किया था, बलिदान दिया, जो हूल के नाम से प्रसिद्ध है।
हूल दिवस आदिवासियों की शौर्य गाथा और बलिदान की याद दिलाता है। मंत्री मिथिलेश हूल दिवस के मौके पर गढ़वा विधायक व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा के कल्याणपुर स्थित आवास पर सीधो कान्हों की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सत सत नमन किया। मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ठाकुर ने कहा कि 30 जून 1855 को नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। हजारों लोग एक सूत्र में बंधे थे और अंग्रेजों को भगाने की योजना बनी थी। इसलिए पूरे देश में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस दिन आदिवासियों की शौर्य गाथा और बलिदान को याद किया जाता है। जनजातीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति के लिए डीईओ से मिले नमन विकसल कोंगाड़ी। कही ये बात कोलेबेरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने जिला शिक्षा कार्यालय जाकर सिमडेगा जिला में जनजाति और मूलवासी भाषा में होने वाली शिक्षक बहाली के बारे में बात की। विधायक का स्पष्ट कहना है कि झारखंड सरकार आदिवासी और मूलवासी के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है और उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा के विकास की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है ताकि झारखंड के हर जिले में स्थानीय जनजातीय समाज की भाषा के विकास और विद्यार्थियों को उनकी भाषा की जानकारी हो। आने वाले समय में विद्यार्थी अपनी भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए सभी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई हो। नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा है कि सरकार की इस नीति से आदिवासी मूलवासी को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। गुमला में मवेशी लदा वाहन पलटा, कई मवेशियों की मौत। गुमला जिले के घाघरा थाना अंतर्गत देवाकी बाबा धाम पुल से सटे तीखे मोड़ के पास मवेशी लदा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन का पिछला हिस्सा एक पेड़ पर चढ़ गया। घटना शनिवार देर रात की है। मिली जानकारी के अनुसार अवैध तस्करी के लिए आधार की ओर से आ रहे 10 मवेशियों से लदे वाहन संख्या JH 01 EB 4710 ने नियंत्रण खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वाहन में लदे सभी मवेशी दूर जा गिरे। दुर्घटना में कुछ मवेशियों के मरने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि घटना के बाद तस्कर भागने में सफल रहे। गोड्डा की बेटी प्रेरणा बनी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। पीएम मोदी ने मन की बात में की प्रशंसा। पीएम मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोड्डा के डांडे गांव की प्रेरणा मिश्रा से बात की और उनके कार्यों की सराहना की। दरअसल प्रेरणा मिश्रा अपने गांव में महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। इसके तहत हाथ चक्की आटा, सत्तू, बेसन आदि तैयार कर उसकी सप्लाई की व्यवस्था की है। प्रेरणा यह काम पिछले कुछ सालों से अपने गांव की महिलाओं को प्रेरित कर रही है। महिला समूह में गांव की सैकड़ों महिलाएं शामिल हैं। इससे एक तरफ जहां महिलाओं को घर बैठे बैठे रोजगार मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो जाती है। प्रेरणा कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मेरा जिक्र कर रहे हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कार्य की सराहना के लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया है। सत्य परेशान कर सकता है, पराजित नहीं। साजिशों के खेल का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। अनुपमा सिंह। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष अनुपमा सिंह ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवास में मिलकर पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। खुशहाल झारखंड के लिए नई हूल क्रांति की नींव रखनी होगी, सुदेश महतो। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जोधा में हूल दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में सीधो कान्हों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि खुशहाल झारखंड के लिए नई हूल क्रांति की नींव रखनी होगी। कहा, अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों और महाजनी प्रथा के विरोध में हुए हूल विद्रोह ने देश में आज़ादी की लड़ाई का शंखनाद किया था। हूल विद्रोह इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। संताल हूल के दौरान वीर शहीद सीधो कान्हों के नेतृत्व में हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। इतिहास के पन्नों में उन सभी वीर शहीदों को उचित स्थान दिलाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। हमारा उद्देश्य इन वीरों की गाथा को राज्य ही नहीं देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। इंटर साइंस तीरंदाजी प्रतियोगिता में साक्षी को गोल्ड और चांदमणि को मिला सिल्वर पदक। ऑल इंटर साइंस तीरंदाजी प्रतियोगिता में साक्षी कुमारी को गोल्ड और चांदमणि कुमारी को सिल्वर पदक मिला है। बता दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने 27 से 30 जून 2024 तक कोलकाता में ऑल इंटर साइंस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें साक्षी कुमारी और चांदमणि कुमारी का प्रदर्शन उम्दा रहा। साक्षी ने सीनियर रिकवर बालिका वर्ग में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं चांदमणि ने सब जूनियर रिकवर में टीम स्पर्धा में रजत जीता। उनके ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 1.5 साल से कोई कोच नहीं था, तो भी ये बेहतर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि साक्षी और चांदमणि दोनों ने पहले भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में
सिर्फ रांची और झारखंड का नाम रोशन किया है या उनकी प्रतिभा की गवाही देता है, उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। बिना कोच के उनकी सफलता मिसाल प्रस्तुत करती है। इससे तीरंदाजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों को प्रेरणा मिलती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। रांची में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, लाखों की चोरी, पिस्टल छोड़ हुए फरार। शनिवार रात बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़कर करीब 5 से 6 लाख के जेवरात और नकद की चोरी कर फरार हो गए। जब वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त मकान मालिक होटल से खाने गए हुए थे। जब वह घर पहुंचे तो चोर घर में ही मौजूद थे, लेकिन वे आवाज़ सुनकर छत से छलांग लगा फरार हो गए। हड़बड़ी में चोरों ने एक देसी कट्टा सहित रड छत पर ही छोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर आकर पिस्टल जब्त कर लिया है और जांच में जुट गई है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हो, बंधु तिर्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाए। कहा, राज्य सरकार झारखंड फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना करने के बजाय रांची विश्वविद्यालय की यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का विकास करे, इसका आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ उसे सुविधा संपन्न बनाने के प्रति गंभीर रहे। कहा, राज्य सरकार प्रयास करे तो यह झारखंड के लिए कहीं अधिक बेहतर और हितकारी होगा। पूर्ववर्ती बिहार में 1992 में रांची विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा संपोषित अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई थी। बाद में यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का नाम और पहचान मिली। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा वित्त संपोषित है। इसके आधुनिकीकरण की बहुत अधिक जरूरत है।